जी सर। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। सर बिल्कुल सर। नहीं सर, अब कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी आपको सर। सर सुन लिया तुमने? इस महीने में 10वीं कंप्लेन है ये। एक लड़की अपने साथियों के साथ मिलकर लूट मार करती फिर रही है। सर हमने गश्त भी बढ़ा दिया है। मोबाइल गश्त से कुछ नहीं होगा। वर्दियां उतारो और सादा लिबास में गश्त करो बाइक पर, और मुखबरों को टाइट रखो। बेहतर सर, आज ही सबको मैं अलर्ट कर देता हूँ। एक लड़की ने नाक में दम करके रख दिया, हद है। बस सर एक बार हाथ आ जाने दे, सारी कसर निकाल देंगे। शट अप। वो खुद थाने में चल के आएगी। सॉरी सर। हेलो जी। जी कहाँ? आप मुझे एड्रेस लिखवाएं। ठीक है जी, ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। गाड़ी निकालो जल्दी। सर इसे मारा है आप लोगों ने? ना तो कैसे हार पहना के रखते? अरे शहजादी को तो हमने सिर्फ जूतियां मारी हैं, ये तो हमें गोली मार रही थी। पिस्टल कहाँ है? पिस्टल सर ये रहा। अगर मैं इसे पिस्टल ना लेता तो ये तो फायर ही कर देती। अकेली थी ये? इतना बड़ा काम ये अकेले तो नहीं कर सकती, कोई ना कोई तो होगा इसके साथ साथ। और कौन कौन था तेरे साथ? कोई नहीं था मेरे साथ। अरे आप इसे 2 लगाएंगे ना, सब उगल देगी ये। पता तो सब चल जाएगा। पहले भी डकैतियां की हैं तुमने? पुलिस को कई दिनों से इलाकों में ऐसी वारदातों की इत्तलात मिल रही थी, जिसमें एक नौजवान लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। बारहा कोशिश के बावजूद मुलजिमा पुलिस को चकमा देकर साथियों के साथ फरार हो जाती थी। 3 दिसंबर बरोज जुमेरात पुलिस को 15 पर इत्तला मौसूल हुई कि राबिया विलास में मकीनों ने एक खातून डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। लिहाजा पुलिस फौरन एक्शन लेते हुए जाए वकूआ पर पहुंचकर मुलजिमा रानो को अवाम के चुंगल से बचाकर अपनी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले आई। अब शराफत से बता, और कौन कौन था तेरे साथ? दोस्त थे मेरे। दोस्त? और कितने दोस्त साथ लाई थी तू? क्या नाम है उनके? सनीम और नुमान। अब कहाँ है वो? मैं नहीं जानती साहब। तुझे नहीं पता? वो तेरे साथ नहीं आए थे क्या? वो मेरे साथ ही आए थे, मगर तुम लोग यहीं ठहरो, मैं ऊपर का जायजा लेकर आती हूँ। अकेली जाएगी तो क्या हुआ, इस दुनिया में भी तो अकेली ही आई थी ना। फिक्र ना कर, ऊपर जाकर मैसेज करूंगी, आ जाना। ठीक तो कह रही है, जाने दे। सामान तो है ना तेरे पास? वो तो हर वक्त रहता है। हल्का मत ले इसे, बहुत बड़ी चीज है ये। मालूम है। बड़ी दिलेर है तू, अकेली ही किला फतह करने निकल पड़ी। अब कहाँ हैं वो दोनों? सर मेरा ख्याल है ये लोग शोर सुन के फरार हो गए। कहाँ जाएंगे? जमीन के नीचे या आसमान के ऊपर? कब से डकैतियां मार रहे हो तुम लोग? साहब ये मेरी दूसरी वारदात थी साहब। बकवास करती है। 10 कंप्लेनें तो हमारे पास मौजूद है, जिनमें डकैतों के साथ लड़की भी मौजूद थी, और वो तू है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ। बहुत अच्छे। जिस घर में लड़की डकैत हो वो घर गरीब भला कैसे हो सकता है? हो सकता है तू घर वालों की शय पे ये सब कुछ करती हो। नहीं साहब, मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती। क्यों? लूटी हुई रकम किसी और पे जाके खर्च करती है तू? नहीं साहब, अपने घर का सब कुछ मैं ही पूरा करती हूँ। और बाप क्या करता है तेरा? मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर पर कोई भाई भी नहीं है। 2 छोटी बहनों की शादी कर दी, एक छोटी बहन और माँ मेरे साथ रहते हैं मेरे बाप के मर जाने के बाद से।
अम्मी मैं सोच रही थी कि मैं भी परवीन के साथ फैक्ट्री में नौकरी कर लूँ। नहीं बेटा, तेरे अब्बा पसंद नहीं करते थे, तुझे मालूम है ना। अम्मी अब अब्बा नहीं रहे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, कोमल की पढ़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। अम्मी बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं और बाजी दोनों मिलकर जॉब कर लेते हैं। तुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, सब मैं कर लूँगी। बेटा फैक्ट्री में काम कौन सा आसानी से मिल जाता है। ले तू दाल चढ़ा और यहाँ आके बैठ, मुझे बता। घर में जो सबसे बड़ा होता है उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से उठाना होता है और उन्हें हर हाल में पूरा करना होता है, क्योंकि उनसे घर वालों की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। घर वालों को ये लगता है कि उसने हर हाल में उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। यही सिचुएशन रानो के साथ भी पेश आई। जब उसके फादर का इंतकाल हो गया तो वो अपने घर में ओनली पर्सन थी जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती थी और अपनी छोटी बहन को पढ़ाई करवा सकती थी आगे। अम्मी मैं चलती हूँ। बेटा नाश्ता तो आराम से कर लेती। अम्मी मैं नहीं चाहती कि मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊँ। बेटा अपने काम से काम रखना, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। अम्मी इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, फिर कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आपकी बेटी को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है मैं चलती हूँ। अल्लाह तुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे मालिक। भाई नहीं आई है क्या? क्या तनख्वाह मिल गई? हाँ मिल गई। ये ले अम्मी 8,000 रुपए। सुन परवीन, मुझे ज़रा काम से जाना है, मैं थोड़ी सी देर हो जाएगी मुझे। अब अगर अम्मी पूछे ना तो तू बोलना कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, सही है? भाई नहीं आई है क्या? नहीं तो नहीं आई, कल भी आई थी पर आप लोग छुट्टी पर थे। पहले कभी कहीं काम किया है? जी नहीं, मैंने बाकायदा कभी जॉब नहीं की। बेकायदा तो क्या होगा, घबराएगा नहीं, यहाँ सब नए आते हैं और कुछ दिनों बाद ही पुराने हो जाते हैं। तुम भी हो जाओगी। वो मेरी लाइन में 2 मशीनें खाली है, वहाँ बिठा देना, काम मैं समझा दूंगा। हाँ वहीं लेकर जा रही थी। कौन थे ये लोग? अरे हमारी तरह ही काम करते हैं, बस थोड़े सीनियर हो गए। क्योंकि रानो के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थी, उसने अपने आप को घर का सबसे बड़ा फ़र्द समझते हुए उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू कर दिया। उसने एक जॉब शुरू की, लेकिन क्योंकि बहुत सी इंसान की ऐसी नीड्स होती हैं जो कि इंसान दबा तो देता है, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि वो नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि बेसिक नीड्स होती हैं जिसके अंदर खाना पीना आ जाता है, अच्छा पहनना आ जाता है, जो भी हो है। तो रानो भी एक लड़की ही, उसके अंदर